अगर हम बात करते हैं कि पीएफसी पावर सप्लाई क्या होती है और ये कैसे कार्य करती है, वो हर एक चीज तरह की बात आपको हम इस वीडियो में बारीकी से जानकारी देने वाली हूँ। ये वो बोर्ड में जो कि जनरली आप देखते होंगे, ये हमारा सिंगल ट्रांसफार्मर पावर सप्लाई बोर्ड होता है। और ये बोर्ड हमारे पास है जिसमें एक ही ट्रांसफार्मर लगा है, लेकिन एक हमारा यहाँ पे अगर एन चैनल का मॉसफेट यहाँ पे है, तो मॉसफेट की गेट को इनेबल करवाने के लिए एक यहाँ पे पीडब्ल्यूएम आईसी का भी जरूर उपयोग किया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। मैं सूरज एलईडी एलसीडी ट्रेनर और पीसीबी ट्रेनर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारे चैनल पे एज ए टेक्निकल लाइन से हमारी जो एसी पीसीबी की हो गई या एलईडी एलसीडी टीवी की हो गई या फिर हमारा ई रिक्शा, ई कंट्रोलर, ई बाइक, इसी रिलेटिव वीडियो आती रहती है। और खास करके मैं आपको जो वीडियो देता हूं उसमें आपको एसी पीसीबी और एलईडी एलसीडी टीवी रिलेटिव वीडियो देता हूं। तो इस वीडियो में भी मैं आज आपके लिए एक एलईडी टीवी के ऊपर वीडियो लेके आया हूं। एलईडी टीवी में यूज होने वाली जो हमारी पीएफसी सेक्शन की जो बात होती है, यानी कि पीएफसी पावर सप्लाई जो होती है, उसके ऊपर मैं आज ये वीडियो आपको देने वाला हूँ। अगर हम बात करते हैं कि पीएफसी पावर सप्लाई क्या होती है और ये कैसे कार्य करती है, वो हर एक चीज तरह की बात आपको हम इस वीडियो में बारीकी से जानकारी देने वाली हूँ। ये भी बताने वाला हूं कि कौन सा बोर्ड जो है वो पीएफसी में आता है, कौन से टीवी में पीएफसी आते हैं, कौन से टीवी में नहीं आते, वो हर एक चीज के बारे में जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में एक बेल आइकन का बटन दिख रहा होगा, उसको भी जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि हम रोज 2 दिन 3 दिन पे हमारे चैनल पे वीडियो आती ही रहती है, जिससे आपको आपकी या तो आप पहले से काम कर रहे हैं या छोटा मोटा काम कर रहे हैं या बढ़िया काम कर रहे हैं, या आप कुछ काम सीखना चाहते हो और आप कुछ बेसिक नॉलेज लेना चाहते हो, तो भी आप हमारे चैनल पे आके जुड़ सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का टेक्निकल कोर्स करना हो, जैसे कि हमारे यहाँ जो कोर्स अवेलेबल है वो हो गया एलईडी एलसीडी टीवी का हो गया, उसके अलावा हमारे यहाँ जो कोर्स है वो एसी पीसीबी और फ्रिज पीसीबी, वॉशिंग मशीन पीसीबी, उसके अलावा हमारे यहाँ मैकेनिकल कोर्स भी इसके करवाए जाते हैं, एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन की, फिर हमारे यहाँ ई रिक्शा, ई बाइक, उसके बाद से होम इन्वर्टर, इन सभी चीज़ों का, लैपटॉप, डेस्कटॉप, इन सभी चीज़ों का कोर्स हमारे यहाँ करवाई जाती है। आप अगर इन किसी कोर्स में इंटरेस्ट रखना चाहते हैं या अपना टेक्निकल फील्ड में आना चाहते हैं, तो आप इस नंबर जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस पर कॉल करके आप कोर्स के रिलेटिव जानकारी ले सकते हैं। बात करते हैं टेक्निकल लाइन की, बस 2 मिनट का आपसे टाइम लूंगा। अगर टेक्निकल लाइन की बात करूं तो आज के टाइम में अगर टेक्निकल लाइन में आप कोई भी काम सीख लेते हो तो आप कुछ ना कुछ अर्न करते ही रहते हो, जो कि डेली के बेसिस में होती है। नॉर्मली आज जैसे अभी एसी पीसीबी का सीजन है, जैसे मतलब एसी का ही सीजन है, जैसे अब गर्मी आने लगा है तो अब एसी का डिमांड बढ़ने लगा है, तो नॉर्मली आप मैकेनिकल कोर्स कर लेते हो, पीसीबी कोर्स कर लेते हो, तो आपका अर्न आना स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे यहाँ हर एक तरह की कोर्स प्रोवाइड करवाई जाती है। चलिए, हम आपको वीडियो में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम सीधा लेके चलते हैं आपको वीडियो में और बताते हैं कि एलईडी टीवी में पावर सप्लाई में जो पीएफसी सेक्शन होता है वो क्या काम करती है। मेरे पास यहाँ पे देखेंगे तो 3 तरह की सप्लाई है, यानी कि 3 तरह की बोर्ड है। ये तीनों कॉम्बो बोर्ड है, ये तीनों कॉम्बो बोर्ड है। इस 3 कॉम्बो बोर्ड में हम देखेंगे तो 3 टाइप की बोर्ड है, और इस 3 टाइप बोर्ड में एक बोर्ड हमारे पास ऐसा है, यहाँ पे आप देखेंगे ये तीनों बोर्ड को हम पकड़ते हैं हाथ में और आपको हम दिखाते हैं। ये बोर्ड हमारे पास ऐसा है कि इस बोर्ड में हमें 2 ट्रांसफार्मर देखने को मिल रहा है, 1 2 ट्रांसफार्मर देखने को मिल रहा है। ये डुअल ट्रांसफार्मर बोर्ड होता है, इसको हम चॉपर ट्रांसफार्मर बोर्ड भी कहते हैं। इसके अलावा एक बोर्ड हमारे पास है, ये भी कॉम्बो बोर्ड में, जो कि जनरली आप देखते होंगे, ये हमारा सिंगल ट्रांसफार्मर पावर सप्लाई बोर्ड होता है। और ये बोर्ड हमारे पास है जिसमें एक ही ट्रांसफार्मर लगा है, लेकिन एक हमारा यहाँ पे कॉइल लगा, जो कि ट्रांसफार्मर के तरह ही दिखने में आता है, लेकिन एक्चुअल में ये कॉइल होती है। ट्रांसफार्मर हमेशा प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में लगा होता है। अगर प्रॉपर प्राइमरी है, प्रॉपर सेकेंडरी साइड कोई भी ट्रांसफार्मर जैसी चीज लगा हो तो वो कॉइल होती है। जी हाँ, वहां पे डिनोटिंग भी आपको मिल जाता है, LPL, LV, LM, कॉइल का जो डिनोटिंग होता है वो मिल जाता है। तो ये हमारी कॉइल है, ये पीएफसी कॉइल होती है। इसी पीएफसी कॉइल द्वारा वोल्टेज को बूस्ट किया जाता है, यानी कि यहाँ पे वोल्टेज स्विचिंग करवा के इसको फ्रीक्वेंसी द्वारा बूस्ट करवाया जाता है, जिसी बूस्ट के कारण पीएफसी सेक्शन काम करती है। अगर हम बात करते हैं पीएफसी सेक्शन की, तो पीएफसी सेक्शन जो हमारा काम करता है वो काम करता है पावर फैक्टर करेक्शन, यानी कि पीएफसी का जो फुल फॉर्म होता है वही होता है पावर फैक्टर करेक्शन।
जी हाँ, यानी कि जो इनपुट वोल्टेज में कमी है, यानी कि इनपुट वोल्टेज में जो कमी है उसको पूर्ण करना, यानी उसकी आपूर्ति को पूर्ण करना पीएफसी का काम होता है। मान लीजिए इनपुट में वोल्टेज कम आ रहा हो तो उसको क्या करेगी ये, स्विचिंग के द्वारा, यानी कि अपने आप स्विचिंग करके इसको वोल्टेज को बूस्ट करने का काम करता है पीएफसी सेक्शन। मतलब कि इनपुट वोल्टेज से उसे कोई मतलब नहीं होता, उसके अंदर जो वोल्टेज चाहिए उसको वो पूर्ण करने का काम करता है। ये होता है हमारा पीएफसी सेक्शन का कार्य। अब पीएफसी सेक्शन कैसे काम करती है उसके लिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पीएफसी सेक्शन में जो देखने को मिलेगा सर्किट में, वो ब्रिज रेक्टिफायर आपको ढूंढना है। क्या ढूंढना है? ब्रिज रेक्टिफायर। अब ब्रिज रेक्टिफायर आपको कैसे मिलेगा? या तो उसमें डायोड लगे होंगे, 4 सेमीकंडक्टर डायोड, जैसे कि हम इस सर्किट में देखेंगे यहाँ पे 4 डायोड लगे हुए, 1 2 3 4 डायोड यहाँ पे लगे हुए। ये 4 डायोड लगा होगा और इस 4 डायोड में आपको कैसे मिलेगा? ये डायोड कुछ इस प्रकार से सीरीज में लगे होते हैं। ये कुछ इस प्रकार से सीरीज का अवस्था में लगे होते हैं। एक का एनोड, एक का कैथोड, एक का एनोड, एक का कैथोड। जैसे कि आपको पता होगा कि ब्रिज बनाता है, अगर आपको नहीं पता है तो ये हर चीज आपके कोर्स में जानकारी मिलती है कि कैसे ये कनेक्शन करते हैं, कैसे ये एनोड कैथोड का कनेक्शन होता है वो। तो एक का एनोड, एक का कैथोड जो होगा, इस एनोड कैथोड पे क्या होगी, एक फेज का सप्लाई आएगा, यानी कि एसी का एक फेज इनपुट होता है। फिर इसी प्रकार से एक और पेयर होगा, ये 1 पेयर हो गया और एक पेयर और होगा यहाँ पे, जिसका एक फॉरवर्ड बेस, एक का एनोड, एक का कैथोड की तरफ से और एक रिवर्स बेस में लगा के इधर भी एक का एनोड, एक का कैथोड बना दिया जाएगा और इस पर एक न्यूट्रल लाइन की सप्लाई एसी का दे दिया जाएगा। इन दोनों पे एसी 220 वोल्ट की जो सप्लाई है वो 220 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे आएगी, जो कि 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ ट्रेवल होगी। यही सप्लाई आगे जब जाएगी तो इन दोनों का कैथोड पेन जो है वो आपस में टच हो जाएगा, ये कैथोड और ये कैथोड, और दोनों का एनोड हिस्सा जो है वो आपस में यहाँ पे कनेक्ट हो जाती है, ये कनेक्ट हो जाती है। अब ये एनोड हिस्सा जो है ये तो नेगेटिव वोल्टेज निकालेगा यहाँ से। ये नेगेटिव वोल्टेज जो निकालेगा वो नेगेटिव डायरेक्ट हमारी कैपेसिटर, यानी कि जो हमारी एमएफसी लगी हुई है, इस बोर्ड में बात करें, ये जो हमारा मेन फिल्टर कैपेसिटर लगा, अगर हम इस बोर्ड की बात करें तो इस बोर्ड में अगर ब्रिज दिया है तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डायरेक्ट इस कैपेसिटर पे आ जाती है। जबकि पीएफसी सेक्शन में ऐसा नहीं होता। हाँ, पीएफसी सेक्शन में क्या होगा, जो नेगेटिव वोल्टेज है वो तो डायरेक्ट हमारी कैपेसिटर की ग्राउंड पिन से जुड़ जाएगी, जबकि जो पॉजिटिव वाला हिस्सा जो है, अगर यहाँ पे हम इसको मार्क करते हैं रेड से, ये जो हमारा पॉजिटिव हिस्सा, इस पॉजिटिव हिस्सा को डायरेक्ट नहीं दिया जाता है, इसको लिया जाता है स्विचिंग के लिए। पॉजिटिव हिस्सा को लिया जाता है स्विचिंग के लिए। ये स्विचिंग के लिए कहा जाएगी, ये स्विचिंग के लिए जाएगी हमारी जो पीएफसी का कॉइल लगा हुआ, यानी कि पावर फैक्टर करेक्शन सेक्शन में जो कॉइल लगा हुआ है, जो इसकी करेक्शन करती है, यानी कि जो इस सप्लाई को करेक्शन करने के लिए लगा हुआ है, उस करेक्शन को ये पूर्ण करने के लिए इस कॉइल पे जाएगा। तो सबसे पहले इस सेक्शन में आपको एक देखने को मिलता है, सेक्शन में यहाँ पे एक कॉइल लगा हुआ यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक कॉइल लगा हुआ देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार से। एक मिनट, इस कॉइल को कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे कॉइल देखने को। अब कॉइल की एक प्राइमरी साइड होती है तो दूसरा यहाँ पे सेकेंडरी साइड भी कॉइल का होता है। तो एक हमारा कॉइल का होता है इसमें प्राइमरी और दूसरा कॉइल का बेंडिंग होता है सेकेंडरी, जिसका एक पिन जो होता है वो ग्राउंड होता है। एक पिन यहाँ से ग्राउंड हो जाती है, यानी कि उसको नेगेटिव के साथ ऐड कर दिया जाता है। अब यहाँ पे ये कॉइल है L1 L2, इसको डिनोट दे देते हैं, और यहाँ से जो ये सप्लाई चलती है यही सप्लाई आगे जाती है और ये स्विचिंग करवाया जाता है। अब इस कॉइल में जब मैग्नेटिक बनाने की बात है तो मैग्नेटिक कैसे बनेगी इस कॉइल में, तो इसके लिए इसको स्विचिंग किया जाएगा। तो स्विचिंग करने के लिए यहाँ पे एक ऑसिलेशन स्विचिंग प्रक्रिया यहाँ पे करवाई जाएगी। तो ऑसिलेशन स्विचिंग प्रक्रिया किससे होगी? अब अगर बात करते तो यहाँ पे एक हाई स्विचिंग की प्रक्रिया है, मतलब कि जो इनपुट वोल्टेज कम होने पे जो आउटपुट की जरूरत है उसके हिसाब से वोल्टेज चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे एक मॉसफेट का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग? एन चैनल की मॉसफेट का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आप एन चैनल की मॉसफेट का उपयोग कर सकते हैं। अगर बात करते हैं हम एन चैनल मॉसफेट की, तो अगर मान लीजिए आपका दिमाग में आता कि सर कई बार क्वेश्चन आते हैं कि एन चैनल मॉसफेट तो हमारे पास है लेकिन सेम वैल्यू का नहीं, तो ज्यादा वैल्यू का लगा सकते हैं आप, कम का नहीं लगा। एन चैनल मॉसफेट होना चाहिए, आप यहाँ पे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इस एन चैनल मॉसफेट की जो ड्रेन पिन है, उस ड्रेन पिन पे ये सप्लाई सबसे पहले यहाँ पे कनेक्ट होती है, और इसका ये सोर्स पिन और ये गेट पिन। अब इस मॉसफेट की बात है तो अगर एन चैनल का मॉसफेट यहाँ पे है तो मॉसफेट की गेट को इनेबल करवाने के लिए एक यहाँ पे PWM IC का भी जरूर उपयोग किया जाएगा। अगर यहाँ पे हम IC की बात करें तो IC यहाँ पे 6 पिन, 8 पिन, 16 पिन, 31 पिन, 28 पिन का उपयोग किया जाता है। अमूमन बोर्ड में आपको 8 पिन या 16 पिन का IC देखने को मिलता है।
फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक 8 पिन का आईसी लगाते हैं, जैसे कि कुछ इस प्रकार से मान लीजिए यहाँ पे एक 8 पिन का आईसी लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पिन का हम आईसी ले लेते हैं। इसका जो सोर्स पिन होगा वो एक LVR करंट सेंस रजिस्टर के साथ क्या होगा, ग्राउंड होगा, और इसी ग्राउंड के साथ एक कैपेसिटर जुड़ा होगा और वो कैपेसिटर भी इस आईसी के साथ जुड़ा होगा, और इस आईसी का जो पिन नंबर नेम जो होगा वो CS पिन होता है, यानी कि करंट सेंस पिन होता है। अब ये ग्राउंड क्यों होता है, यानी कि जब स्विचिंग के टाइम पे वोल्टेज ड्रॉप होगी तो उसकी एम्पियर को मापने के, उसकी लोड को मापने के लिए इसे करंट सेंस पिन से इसकी करंट को मैनेजमेंट किया जाता है। इसका गेट पिन, तो गेट पिन को भी बाय रजिस्टर इस आईसी के साथ क्या किया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा, जिससे ये पल्स के रूप में इसको स्टार्टअप देने का कार्य करेगी। अब जब ये आईसी स्टार्टअप देगी तो अभी स्टार्टअप देगी जब ये आईसी को खुद स्टार्टअप वोल्टेज मिलेगा। तो इसको स्टार्टअप वोल्टेज देने के लिए, इस आईसी को स्टार्टअप वोल्टेज देने के लिए इस आईसी की VCC पिन पे, इस आईसी की VCC पिन पे एक स्टार्टअप वोल्टेज के तौर पे, स्टार्टअप वोल्टेज के तौर पे EMI कॉइल से, जो हमारा ये AC सप्लाई आ रही है ना, इसी सप्लाई से, यही AC सप्लाई से EMI कॉइल के पास से, EMI कॉइल के पास से ये सप्लाई हाई वैल्यू रजिस्टर द्वारा, अब इसमें 1 2 3 रजिस्टर भी लगे हुए हो सकते हैं, ये हमारा हाई वैल्यू रजिस्टर होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100 किलो ओम का 3 रजिस्टर लगा हो सकता है, ठीक है, 100 किलो ओम के 3 रजिस्टर भी लगे हो सकते हैं, या 330 किलो यानी कि 1 मेगा ओम के भी रजिस्टर, यानी कि हाई वैल्यू रजिस्टर द्वारा इसकी VCC पिन पे सप्लाई दिया जाता है। अब जैसे ये आईसी ऑन होती है तो तुरंत ये क्या करती है, यहाँ से एक पल्स भेजती है, यानी कि पल्स के रूप में इस गेट पे सिग्नल भेजती है, और जैसे पल्स के रूप में इस गेट पे सिग्नल आती है तो इस गेट और सोर्स पिन के बीच में एक 10 किलो ओम का रजिस्टर लगा होता है। ये रजिस्टर क्या करती है, जैसे ही हमारा गेट ऑन होता है कि तुरंत इसको सोर्स के साथ डिप कर देता है, यानी कि इसको ऑफ कर देता है। तो कंटिन्यू ये गेट क्या होती है, ऑन होती है, ऑफ होती है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन, कंटिन्यू ये ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ प्रक्रिया जो चलती है। तो उसी ऑन ऑफ में जितनी बार ये ऑन होती है तो ये जो हमारी सप्लाई आ रही है, यानी कि सप्लाई जो हमारी गुजर रही है इस कॉइल से, वो डिप होता है, और यहाँ पे जो देखता है वो रास्ता ब्लॉक है, यानी कि करंट सेंस रजिस्टर एक ब्लॉक कर रखा है। तो ये सप्लाई क्या होती है, एक बार लो होती है और तुरंत ये सप्लाई क्या होती है, हाई होती है। ये जो लो हाई लो हाई लो हाई होती है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक बनता है, यानी कि इसमें एक मैग्नेटिक बनना स्टार्ट होता है। तो इसमें जैसे ही एक मैग्नेटिक बनना स्टार्ट होता है तो जैसे इसमें एक फ्रीक्वेंसी जनरेट हुआ तो ये क्या किया, सेकेंडरी इसको, यानी कि इसमें एक कॉइल चार्ज हो गई। अब जब कॉइल चार्ज हुआ तो इसमें वोल्टेज का मात्रा क्या होने लगी, बढ़ने लगी। अब ये वोल्टेज बढ़ेगी तो क्या होगा, यहाँ पे आउटपुट में, यहाँ आउटपुट में इसको क्या किया गया, एक डायोड लगाया गया, यहाँ पे आउटपुट में एक डायोड लगाकर, यहाँ पे एक डायोड लगाकर इस सप्लाई को सीधा भेज दिया गया मेन फिल्टर कैपेसिटर पे। अब ये जैसे ही मेन फिल्टर कैपेसिटर पे जाएगी तो इस कैपेसिटर पे जाने के बाद ये वोल्टेज जो हो जाएगी वो DC 400 वोल्टेज हो जाएगी, DC 400 वोल्ट हो जाएगी, यहाँ पे 400 वोल्ट हो जाएगी। अब ये 400 वोल्टेज हो गए, लेकिन ये 400 वोल्टेज परफेक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है। हम बात करते हैं, अगर किसी सर्किट में ये 400 वोल्टेज यानी कि PFC सेक्शन दे रखा है तो उसमें ये वोल्टेज 400 वोल्टेज होना जरूरी है। हाँ, कम से कम 390 380 भी होना जरूरी है। अगर वो नहीं हो रहा है तो हो सकता है आपका टीवी डेड कंडीशन में हो, या वो STR सेक्शन यानी कि आपका पावर सप्लाई वोल्टेज भी ना बना सके, ऐसा भी समस्या देखने को मिलता है कई बार सर्किट में। तो कभी भी यहाँ पे जब तक 400 वोल्टेज बन रहा है तब तो आपका PFC ओके नहीं है। लेकिन इस 400 वोल्टेज का जो मैनेजमेंट करेगा, यानी कि इसकी जो स्विचिंग करेगी, तो ये तो आपको, यानी कि जो कम आ रहा है उसको ज्यादा कर रहा है। अगर इनपुट में कम आ रहा है तो 400 कैसे बनेगा, तो उसके लिए फीडबैक जनरेट होता है। तो दो टाइप से फीडबैक आता है। पहला फीडबैक इसकी स्विचिंग क्या आती है कि स्विचिंग का स्पीड क्या है। तो स्विचिंग की स्पीड का फीडबैक के लिए जो हमारी सेकेंडरी कॉइल का जो एक कॉइल है, इस कॉइल से एक रजिस्टर द्वारा, इस कॉइल से एक रजिस्टर द्वारा, यहां से एक रजिस्टर द्वारा सप्लाई को यहाँ पे इसकी एक फीडबैक पिन पे जोड़ा जाता है। यहाँ पे एक फीडबैक पिन होता है, और कई बोर्ड में आपको, कई सर्किट में आपको इस रजिस्टर से पहले AC टू DC करने के लिए चार्ज हो जाती है तो कई बार सर्किट में यहाँ पे आपको एक डायोड भी देखने को मिलता है। सर्किट में कई बार यहाँ पे आपको एक डायोड भी देखने को मिलता है जिससे AC टू DC करके फिर आगे सप्लाई में देने का कार्य करता है। लेकिन ये तो हो गई स्विचिंग की फीडबैक। अब जब तक इस कैपेसिटर की, यानी कि जो हमारी मेन फिल्टर कैपेसिटर MFC है, इस MFC की वोल्टेज का पता नहीं चलेगा तब तक तो ये पूर्ण वोल्टेज स्विचिंग नहीं करेगी। तो उसकी
वोल्टेज का फीडबैक कैसे मिलेगा, तो यहां से इस कैपेसिटर की पॉजिटिव पिन से, इस आईसी का कुछ पिन जो होगा वो तो ग्राउंड भी होगा, जैसे कि ग्राउंड हो गया, एक इस आईसी का बीपी पिन होता है जो कि एक हमारा सोर्स पिन के साथ कनेक्ट होता है, तो सोर्स पिन इसमें क्या है, ग्राउंड है, इसको भी हम यहां से ग्राउंड ही कर देंगे और इसको बीपी पिन कहते हैं जो कि नॉन पोलर है। बीपी पिन का मतलब होता है बाईपास पिन, यानी कि जो एक्स्ट्रा स्विचिंग वोल्टेज है उसको ये क्या करता है, ग्राउंड के साथ ड्रॉप करती है, या अगर सोर्स कहीं आउटपुट है तो उसके साथ ये आउटपुट कर देती है, हमेशा ये स्विचिंग की एग्जिट के साथ कनेक्ट होती है। अब यहां से सप्लाई आएगी तो इस पॉजिटिव पिन से आपको जो देखना है, इस कैपेसिटर की पॉजिटिव पिन से, यहां पे हम दिखाते हैं आपको, ये हम हटा देते हैं एमएफसी, इस कैपेसिटर की पॉजिटिव पिन से आपको हाई वैल्यू का रजिस्टर को फॉलो करना है। यहां पे 1 2 3 रजिस्टर भी लगे हुए हो सकते हैं, 4 भी लगे हो सकते हैं। इसमें 2 रजिस्टर जो है, एक रजिस्टर हमारा है मान लीजिए 500 किलो ओम का, दूसरा है हमारा 500 किलो ओम का, और तीसरा रजिस्टर जो हमारा है वो है हमारा 10 किलो ओम का। यानी कि ये जो ग्राउंड वाला रजिस्टर है वो हमारा R2 रजिस्टर है, बाकी हमारा R1 रजिस्टर है। तो यहाँ पे एक डिवाइडर बन रहा है, यहाँ पे अगर हम मार्क कर रहे हैं तो यहाँ पे एक डिवाइडर क्रिएट हो रहा है, वोल्टेज डिवाइडर। इसी वोल्टेज डिवाइडर से इस आईसी को एक डीसी लिंक का फीडबैक दिया जाता है। किसका फीडबैक? डीसी लिंक का फीडबैक दिया जाता है। अब यहीं से सप्लाई आएगी तो यहाँ पे एक लोड कंज्यूम रजिस्टर लगाकर इसको एक डीसी लिंक सप्लाई का फीडबैक मिलेगा। इसको कहते हैं डीसी लिंक फीडबैक, डीसी लिंक फीडबैक। अब ये डीसी लिंक फीडबैक जैसे ही मिला तो अब इस आईसी को ये पता चल रहा है कि हमारे जो कैपेसिटर पे वोल्टेज है वो कितना बन रहा है। अब अगर डीसी लिंक का वोल्टेज मैनेजमेंट सही हो तो आपका ये वोल्टेज कभी ये आईसी कम नहीं होने देगी। तो डीसी लिंक का वोल्टेज मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो उसके लिए नॉर्मल है, आपको वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला आना चाहिए। अब मान लीजिए इसकी इनपुट वोल्टेज है वो 400 वोल्ट आना चाहिए, जो कि 400 वोल्टेज नहीं आके यहाँ पे मान लीजिए 360 वोल्ट आ रहा है। कितना आ रहा है? 360 वोल्ट आ रहा है। तो अब ये 360 वोल्ट क्यों आ रहा है, हम इसको मैनेजमेंट करेंगे। तो इसको मैनेजमेंट करने के लिए हमें यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। और वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला क्या है? V in into R2 अपन R1 प्लस R2। अब यहाँ पे हम V in देखेंगे कितना है हमारा, 360 वोल्ट आ रहा है भैया, जो कि आना कितना चाहिए, 400 वोल्ट आना चाहिए। तो आ कितना रहा है? 360 वोल्ट। तो हम उसको लेंगे 360 इंटू R2 कितना है? 10 किलो, और अपन कितना है हमारा? 1000 है। तो इसको हम कर देंगे 1000 प्लस R2 10 है। अब इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो गया हमारा 3600, ठीक है। और इसको हम करेंगे तो ये हो गया हमारा 1010, 1010 हो गया। अब इसको हम डिवाइड देंगे तो डिवाइड देने में हम क्या करेंगे, जीरो के साथ तो जीरो कट गया। अब 101 के 360 से हम क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। तो इसको आप डिवाइड दीजिए और नॉर्मली जो डिवाइड देके आपका संख्या आता है आप उतना कर लीजिए। जैसे कि आप 1 मिनट हम इसको डिवाइड देते हैं, इसको डिवाइड दे देते हैं पहले। बंद कर दीजिए। तो जैसे कि अब इसको हम डिवाइड देखें तो 300, ये देखिए 360 डिवाइड 101, 3.56 वोल्ट यहाँ पे आना चाहिए। यानी कि ये जो हम डिवाइड देंगे तो 3.56 वोल्ट यहाँ पे आना चाहिए। कहाँ पे आना चाहिए? यहाँ पे हमें वोल्टेज कितना मिलेगा? 3.56 वोल्टेज देखने को मिलेगा। अगर ये वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है तो ये वोल्टेज किस हिसाब से स्विचिंग कर रहा है? 360 वोल्ट के हिसाब से। तो इस कंडीशन में हम किसको चेक करेंगे? अब हमारा वोल्टेज कम आ रहा है तो हम इस रजिस्टर को भी चेक करेंगे, कहीं हमारी रजिस्टर की वैल्यू तो आगे शिफ्ट नहीं हो गई है जिस कारण से ये स्विचिंग हमारा कम कर रहा है। तो ये होता है हमारा पीएफसी। अब बात करते हैं कि सेक्शन से क्या क्या दिक्कत आती है। इससे सबसे पहला दिक्कत आता है टीवी डेड, आपका टीवी डेड होगी। दूसरा प्रॉब्लम आता है कि इसमें बैकलाइट का इशू आएगा। तीसरा प्रॉब्लम आएगा कि ये टीवी स्टैंड बाय लाइट ग्लो ब्लिंकिंग करती रहेगी, ये ब्लिंकिंग करती रहेगी। ये 3-4 टाइप के प्रॉब्लम आते हैं। इसके अलावा ये जो पीएफसी सेक्शन है ये 50 इंच से ऊपर के टीवी बोर्ड में आती है। बिल्कुल हाँ, 50 इंच से ऊपर के टीवी में आती है और उससे कम में ये उपयोग नहीं किया जाता है।
ठीक है फ्रेंड, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि इस सेक्शन को ट्रेस कैसे करते हैं और इसको बाईपास कैसे करते हैं अगर किसी तरह का दिक्कत हो तो, और इसको अगर हम 1 बाय 1 बाय डायग्राम कैसे ट्रेस करते हैं वो भी हम बताएंगे। तो अगर आपको किसी भी तरह का इसी प्रकार से एलईडी एलसीडी या एसी पीसीबी का कोर्स करना हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। बाकी हमारे यहाँ रहने खाने की व्यवस्था करवाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।